कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस एग्जाम स्पेशल JPIC यूट्यूब चैनल पर मैं पुनः आप सबका एक बार स्वागत करता हूं। आज का वीडियो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें हम भाषा से संबंधित 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो यूपी बोर्ड एग्जाम से लेकर के आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रमुखता के साथ पूछे गए हैं। तो हम आज गद्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ भाषा पर आधारित 10 प्रश्नों का अध्ययन इस वीडियो के द्वारा कर देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और देखते हैं कि हमारा प्रश्न किस प्रकार से है, उपयोगी क्या है, स्थिति क्या है। देखें, ये हमारा टॉपिक चल रहा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास। यह बोर्ड परीक्षा में 5 अंकों का पूछा जाता है। पांचों प्रश्न बहुविकल्पीय होते हैं। अति लघुत्तरीय के रूप में यदि हम उनका अध्ययन करते हैं तो भली भांति हमारे मस्तिष्क रूपी पटल पर स्थापित हो जाते हैं। तो देखें, भाषा पर आधारित जो आज का टॉपिक है उससे रिलेटेड जो 10 क्वेश्चन हैं वो किस प्रकार से हैं। पहला क्वेश्चन है कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। हम सभी जानते हैं खड़ी बोली खरी बोली से बना है ना। खरी थोड़ा सा कड़वी होने के कारण इसका नाम खड़ी बोली पड़ा। अब इसे हम और दूसरे किन नामों से जानते हैं, तो उत्तर जो है इसका वह है कौरवी। क्या है? कौरवी। ठीक है ना। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं कि आज का जो दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन सा है। दूसरा प्रश्न है हमारा कि भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है। हमारे देश की जो प्रथम देश भाषा है वो कौन सी है। ध्यान देंगे, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रमुखता के साथ पूछी गई है। 2006 के यूपी बोर्ड में भी यह पूछी गई है। तो क्या यहाँ पर कोई समय नहीं निश्चित कर रहा है कि आदिकाल भक्तिकाल ना। यहाँ पर कह रहा है कि भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है, तो हिंदी नहीं होगी। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? संस्कृत। कौन सी है? संस्कृत, क्योंकि वैदिक काल भी था भारत में, तो यहाँ पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। आगे चलते हैं और देखते हैं कि बोलने वालों की दृष्टि से हिंदी भाषा का विश्व में कौन सा स्थान है। ध्यान दें, बोलने की दृष्टि से हिंदी भाषा का संपूर्ण विश्व में कौन सा स्थान है। तो ये आपके जैसे हमने बताया कि बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, तो इस पर ऑप्शन बन जाएंगे 2, 3, 5, 8 ना। तो देखें, हिंदी भाषा का विश्व में बोलने वाला तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा। बोलचाल के रूप में हिंदी भाषा का विश्व में तीसरा स्थान है। इसको आप लोग जानते हैं। चौथा प्रश्न है कि हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बोर्ड परीक्षा में 2-3 बार पूछे गए हैं कि हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है। उसमें ऑप्शन रहता है यूनानियों का, ईनानियों का, नेपालियों का या ईसाइयों का। ठीक है ना। तो हिंदी शब्द ईरानियों का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? ईरानियों का। सही उत्तर यही होगा। सही उत्तर। आप अपने मस्तिष्क रूपी पटल पर ऐसे इसको स्थापित करें कि दोबारा कभी विस्तृत ना हो। जो हिंदी शब्द का हम प्रयोग करते हैं वो ईरानियों का दिया हुआ है और फारसी शब्द है ना। हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी का है। इसको भी जानते हैं। चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ और देखते हैं। आपका जो 5वां प्रश्न है वह है संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। तो संविधान के अनुसार ही प्रत्येक राष्ट्र चलता है। उस देश का जो संविधान होता है उसमें सभी स्थितियों का उल्लेख रहता है। तो हमारे देश का जो संविधान है, भारतीय संविधान, उसके किस अनुच्छेद में भारत अर्थात संघ की भाषा को हिंदी और लिपि को देवनागरी माना गया है। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 343। ठीक है, 343 में क्या बताया गया कि हमारे देश की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। आगे बढ़ते हैं और छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न पूछ रहा है कि हिंदी के अतिरिक्त
और कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? यह कंपटीशनों में, इंटरव्यू में कई बार पूछी गई है। 10th और 12th दोनों बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है कि हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही उत्तर है मराठी। मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 7वां प्रश्न देखें। 7वां प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का सबसे प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? तो इस प्रश्न को जरूर जानें। देवनागरी लिपि का जो सबसे पहली बार प्रयोग हुआ वह किस के समकालीन हुआ, कहाँ हुआ? देवनागरी लिपि का सबसे पहली बार प्रयोग किए थे गुजरात के राजा, लिखते हैं गुजरात के राजा जयभट्ट गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ। और इनको जान लें 8वीं शताब्दी के अंतर्गत थे। समय भी जान लें, कभी कभी समय पूछ लेता है, तो 8वीं शताब्दी के अंतर्गत जयभट्ट थे, उनके शिलालेख में सबसे पहली बार देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ। 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? हिंदी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? चिंतन करें, विचार करें और देखें। प्रश्न हमारा कह रहा है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो इब्न बतूता का ग्रंथ है अवेस्ता-ए-जिंद और उसमें सिंधु शब्द से हिंदी शब्द की उत्पत्ति बताई गई है। सिंधु ना, सिंधु शब्द से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। सिंधु से हिंद हुआ और वहां के निवासियों की भाषा हिंदी कहलाई इब्न बतूता के अवेस्ता-ए-हिंद में। चलिए 9वां प्रश्न देखें। भारत में हिंदी की संवैधानिक स्थिति जो है वो किस रूप में है? संविधान में जो हिंदी की स्थिति है वो किस रूप में है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसको बना देता है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, बोलचाल की भाषा, लिखने की भाषा। तो यहाँ पर आप कभी भी राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं लिखेंगे। भारत में हिंदी की जो संवैधानिक स्थिति है वह राजभाषा के रूप में, किस भाषा के रूप में है? राजभाषा के रूप में। इसको जरूर जानेंगे। आज की वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है वह ये पूछ रहा है कि रिपोर्टाज गद्य की विधा है, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? ठीक है, रिपोर्टाज गद्य की एक ऐसी विधा है जो आधुनिक गद्यकारों ने खूब उस पर लेखनी लिखी, से बंगाल का अकाल। तो ये किस भाषा का शब्द है? रिपोर्टाज जो है वह फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। फ्रांसीसी भाषा का शब्द है ना। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से शब्दों का ऐसा प्रयोग करते हैं जो हिंदी भाषा के अतिरिक्त होता है ना, जैसे रिक्शा, सिंदूर, चाकू, ताला, ये सब हिंदी भाषा के शब्द नहीं हैं। तो विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम इन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किए। ये हमारे यूपी बोर्ड से लेकर के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रमुखता के साथ पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे। इसलिए आप वीडियो के सहारे इसको लिखित रूप से कंठस्थ कर लेंगे, जीवन में आपके बहुत लाभ देगा। कल के वीडियो में हम पुनः